नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सुपर 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के देखेंगे, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए, गोवा जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है। देखिए, गोवा जो है ये आपका मांडोवी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन। बताइए, रेड क्लिफ लाइन जो है ये कौन से दो देश के बीच की बाउंड्री लाइन है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। देखिए, रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की क्या है, बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर द। बताइए, किसको मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज। बताइए, किसमें अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है, तो बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। बताइए, कैल्कोलिथिक एज से कौन सी पीरियड को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर एज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका इज फेमस फॉर। बताइए, भीमबेटका जो है बेसिकली ये क्यों फेमस है। बात करें कि भीमबेटका है किस जगह पे, याद रखिएगा एमपी, दैट मीन्स मध्य प्रदेश में है। और भैया ये क्यों फेमस है, फॉर द रॉक पेंटिंग्स। क्वेश्चन आएगा कि क्यों फेमस है, तो रॉक पेंटिंग्स के लिए। और ऐसे भी आएगा कि भीमबेटका जो कि फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए, कौन से स्टेट में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। बताइए, लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस देते हैं। ये एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। बताइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। देखिए, ये जो अपॉइंट होते हैं ये आपके प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ द सोलर रेडिएशन इज। बताइए, सोलर रेडिएशन का मेन रोल क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। बताइए, पीएच स्केल का रेंज क्या होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 0 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल आर इन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड फॉर। बताइए, आर का क्या सिंबल होगा इलेक्ट्रिसिटी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन विथ इंडिया। बताइए, कौन सा देश जो है ये इंडिया के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के साथ सबसे ज्यादा जो है ये कौन शेयर करता है, ये आप बताओ, तब तक मैं बताता हूँ सबसे कम। यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट भी आएगा, है ना। तो भैया शॉर्टेस्ट की बात करें तो अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, केवल 106 किलोमीटर साझा करता है। वहीं पे बात करें कि सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो भैया बांग्लादेश कितना किलोमीटर साझा करता है इंडिया के साथ, 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, किलोमीटर भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोर्थ सिटी ऑफ इंडस वैली, सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बताइए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी बंदरगाह शहर कौन सा था। ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बताइए, पृथ्वीराज चौहान जो है इनके पिता का नाम क्या था। देखिए, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th सेंचुरी? बताइए किसके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 9th सेंचुरी में? ऑप्शन बी, धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज? बताइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? ये हो जाएगा एस्टीमेट्स कमेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977? बताइए उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 1975 और 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल की घोषणा हुई थी? द डार्क हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, जिसको आयरन लेडी से जाना जाता है और आयरन मैन से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? बताइए प्रधानमंत्री के शपथ से मतलब अपॉइंटमेंट से तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ये हो जाएगा आर्टिकल 75। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हाईएस्ट हिल स्टेशन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जैसा कि आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखिए दिल्ली जो है भाई, ये बेसिकली दो स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसमें से आपका हो जाएगा हरियाणा और एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी भी आ सकता है, हरियाणा भी आ सकता है। तो याद रखिएगा केवल दो ही राज्य से ये बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन जो है ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन द ईयर? बताइए कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया? देखिए कैबिनेट मिशन जो इंडिया है ये 1946 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड? बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1942। Next question. Quit India movement began in 1942 with blank call महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में हुई, तो इसमें महात्मा गांधी की एक फेमस कोट थी, एक कॉल थी। क्या थी ये कोट बताना है आपको। ये था डू और डाई, मतलब महात्मा गांधी का कहना था या तो करो या तो मरो, है ना, हिंदी में। गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू? बताइए गोल्डन व्यू जो होता है शी शेल का ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पोलराइजेशन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट? बताइए स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, इसको भी हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इन द सेम वे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, इसके लीगल एडवाइजर होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट होते हैं? ये अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 148 के तहत। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ? जैसे इनकी मैक्सिमम पीरियड कितने साल ये अपने ऑफिस के टर्म को संभालते हैं? जैसे प्रेसिडेंट 5 साल, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर 5 साल, ऐसे ही होता है ना। तो एक टर्म पीरियड होता है, वैसे ही इनके टर्म पीरियड की बात करें तो ये 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट इज? जब व्हीट की इरिगेशन होती है तो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है बताना है आपको। और आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए।
ये हो जाएगा आपका CRI स्टेज। बात करें CRI के फुल फॉर्म की, तो ये हो जाएगा आपका क्राउन रूट इनिटेशन। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।